नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें कि बिहार एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। भाजपा और जदयू की टकराहट अब अपने चरम पर है, झगड़ा भयंकर हो रखा है। और आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने समस्तीपुर से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की, चुनावी बिगुल फूंक दिया प्रधानमंत्री मोदी की उस जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन शब्दों का था जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर सीएम चेहरा का ऐलान हो जाए, मगर वह नहीं हो सका। आपको बता दें कि बड़ा खेल हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खेमे ने अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से संपर्क भी साध लिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो सीक्रेट प्लान है, यह अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने लीक हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम नहीं, बल्कि उनकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम सीएम चेहरा के रूप में फाइनल हो चुका है। और खबरें तो यहां तक है कि भाजपा ने सिर्फ सीएम का चेहरा ही नहीं, बल्कि डिप्टी सीएम कौन होगा उस नाम पर भी अब मुहर लगा दी है। तमाम बड़ी खबर हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको बता दें कि बीते दिनों पहले महागठबंधन ने आखिरकार अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी का जादूगर भी कहा जाता है, अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव के नाम पर सीएम चेहरे का घोषणा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम चेहरा की पुष्टि कर दी, ऐलान कर दिया। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हमारा कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे, वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। देखिए, आपको स्पष्ट बता दें कि अशोक गहलोत ने जिस दिन महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया, उस वक्त बड़े सवाल भी एनडीए से दागे। पूछ दिया कि आपका सीएम चेहरा कौन है। देखिए, आपको स्पष्ट बता दें, अशोक गहलोत का वह बयान सिर्फ एनडीए पर तंज नहीं था, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन, जिसे आप इंडिया गठबंधन भी कहते हैं, नीतीश की इंडिया गठबंधन में वापसी को लेकर एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। अशोक गहलोत ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला, यह पूरी तरह से जाकर निशाने पर लग गया। जनता दल यूनाइटेड, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेचैन हो उठे। बताया जा रहा है कि जिस दिन महागठबंधन ने तेजस्वी के सीएम चेहरे का ऐलान किया, उसी दिन, उसी रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, जिनमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, उन्हें यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि अब बिहार में भी एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर सीएम चेहरे का ऐलान कर दे। मगर देखिए, कल जब प्रधानमंत्री मोदी समस्तीपुर में आते हैं, उसके अलावा बेगूसराय भी जाते हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की भी सिवान सहित अन्य जगहों पर जनसभाएं होती है, मगर जिस बयान का इंतजार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को था,
जिस बात का इंतजार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को था, वह बात अभी तक दिखाई नहीं दी। और अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना पूरा एक्शन प्लान चेंज कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंदर खाने अपने उस खास करीबी नेता को, जो कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी मधुर संबंध रखते हैं, बातचीत होते रहती है, अब उस नेता के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव से संपर्क साध लिया है और आने वाले 14 नवंबर को बिहार नतीजों को लेकर, यानी कि एक बार फिर एनडीए छोड़कर महागठबंधन में वापसी करने को लेकर तमाम तरह की डील की बातचीत शुरू हो चुकी है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि वह डील की बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। देखिए, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, जिनमें कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आते हैं, अमित शाह का एक बयान जो मीडिया गलियारों में कई बार सुर्खियां बटोरा कि बिहार में चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मगर सीएम कौन होगा इस बात का फैसला एनडीए के विधायक करेंगे। देखिए, यह जो बयान है, यह आधा अधूरा बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुरानी का सबब बहुत पहले से बनता आ रहा है। और जब महागठबंधन ने तेजस्वी के नाम पर सीएम चेहरा का ऐलान कर दिया, तो फिर नीतीश कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि बेचैनी बढ़ गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इन बातों को बिल्कुल अपने खुली आंखों से देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्लान उन्हें सीएम बनाने का नहीं है। देखिए, आपको बता दें, अंदर खाने हमें अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से भाजपा खेमे से यह खबर हमारे हाथ लगी है कि भाजपा का जो सीक्रेट प्लान है वह यह है कि अगर आने वाले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की सीटें 70 या 70 से ज़्यादा आ गई, तब तो फिर ठीक है, सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठेंगे। और अगर जदयू की सीटें 70 से एक भी कम रही, तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भाजपा का नेता बैठेगा। वह भाजपा का नेता कौन होगा, यह भी हम आपको बता दें। बताया जा रहा है कि बीजेपी के सीक्रेट मीटिंग में यह फैसला हुआ है कि भाजपा का सीएम चेहरा कोई और नहीं बल्कि अमित शाह के बेहद ही करीबी उनके ही मंत्रालय में मंत्री नित्यानंद राय हैं। जी हां, नित्यानंद राय के बारे में बताया जा रहा है कि उनके नाम पर सीएम चेहरे पर फैसला हो गया है। भाजपा का सीएम चेहरा और कोई नहीं बल्कि नित्यानंद राय होंगे। वहीं देखिए, आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के नाम पर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भाजपा खेमे से खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले केंद्रीय मंत्री लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के नाम पर डिप्टी सीएम के चेहरे पर बताया जा रहा है कि मुहर लग चुकी है। देखिए, आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में जहां जनता दल यूनाइटेड ने 2020 के चुनाव की तुलना में जदयू की सीटें कम हो गई। पिछले बार 115 सीटों पर जदयू ने चुनाव लड़ा था, इस बार 101 सीटों पर है। बड़े भाई की भूमिका में भी नहीं है, यानी भाजपा से न सीटें ज्यादा है न कम है, बराबर बराबर है। वहीं देखिए, चिराग पासवान 29 सीटें झटकने में कामयाब होते हैं। आपको स्पष्ट बता दें कि चिराग पासवान को इस संख्या में मिली सीटों के पीछे सबसे बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और गृह मंत्री अमित शाह की सहमति है। और इसके अंदर, इसके पीछे का जो असली खेल है वह यह बताया जा रहा है कि चिराग पासवान के जो विधायक हैं वह भले ही लोजपा रामविलास के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हों, मगर चिराग करेंगे वही जो भारतीय जनता पार्टी करेगी, यानी 101 सीट भाजपा की
29 सीटें लोजपा रामविलास की, आप इसे जोड़ दें तो यानी कि कुल 130 सीटों पर यह मानकर चला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ रही है। देखिए, बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इन तमाम चीजों को भांप चुके हैं, नीतीश कुमार इन तमाम चीजों को समझ चुके हैं और अपनी पार्टी के जो दो बड़े नेता हैं, जिनमें कि एक तो केंद्र में मंत्री हैं ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, और दूसरे हैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। देखिए, बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की इन दिनों ललन सिंह और संजय झा से उस तरह नहीं बन पा रहे, बेहद नाराज बताए जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इसके पीछे की जो असली वजह है वह पहली तो यह है कि जहां इस चुनाव में जदयू की सीटें पिछले चुनाव की तुलना में कम हो गई, और दूसरी बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर अभी तक सीएम चेहरे का ऐलान भाजपा ने नहीं किया है। इन तमाम चीजों की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न सिर्फ आहत हैं बल्कि भारी गुस्से में भी हैं ललन सिंह और संजय झा के प्रति। अब देखिए, आपको बता दें कि बीते दिन पहले जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 91 लोगों की एक अभियान समिति को गठित किया है और इस अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है जदयू कोटे से केंद्र में मंत्री रामनाथ ठाकुर को। वहीं इसके संयोजक बनाए गए हैं बिहार प्रदेश के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा। देखिए, इस कमेटी में जिस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अध्यक्ष बनाया है रामनाथ ठाकुर को, बताया जा रहा है ललन सिंह और संजय झा के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और नीतीश कुमार जो कि बीते कई सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह समझ आ चुका है, अपनी खुली आंखों से साफ दिखाई दे रहा है। वह भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद तो बिल्कुल क्लियर हो चुका कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नीतीश कुमार को सीएम बनाने का प्लान है ही नहीं, बल्कि जो बड़ा खेल है वह अब निकलकर सामने आया है। और सीक्रेट मीटिंग में भाजपा ने जिस सीएम चेहरे पर मुहर लगाई है, डिप्टी सीएम चेहरे पर मुहर लगाई है, बताया जा रहा है कि इन तमाम चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ठोस रणनीति के तहत और बड़ा खेल के तहत आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से संपर्क साधा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि आने वाले 14 नवंबर को चुनाव नतीजों के बाद अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो ट्यूनिंग है, भाजपा जो जिस प्लान को एक्टिव करना चाहती है, भाजपा जिस प्लान को अमली जामा पहनाना चाहती है, उस पूरे प्लान पर पानी फेरने की तैयारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कर ली है, कमर कस ली है। बिहार में सबसे बड़ा खेला होने की जो तैयारी है वह बताया जा रहा है राजद और जनता दल यूनाइटेड खेमे में आपसी संपर्क के जरिए अब तमाम चीजों पर कार्य भी किया जा रहा है। तो देखिए, अंदर खाने हमें जो अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से और जो एनडीए खेमे में जिस प्रकार से हलचल तेज है, यह तमाम चीजें हमने आपको एक एक बात समझाई है, अब विस्तार से आपको हर बात बताई है। अब आने वाले बिहार चुनाव के नतीजे जो कि 14 नवंबर को निकलेंगे, उसमें बिहार में किसके सर ताज सस्ता है, बिहार की जनता किसे अपना बहुमत देती है, या कोई दिलचस्प खेल निकलकर सामने आता है। एनडीए के भीतर जो तमाम तरह के हलचल तेज हैं, उन सबों का निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आता है, तमाम चीज़ों पर हमारी नज़रें भी डटी हुई है। हमें जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द इंडिया न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।